नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 9 मार्च से जो आपका डीवी शुरू होने वाला है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटों को लेकर के जाना है ताकि आपको जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो आप स्टेप टू स्टेप पूरी वीडियो को देखते चलें और इसी प्रकार से आपके डॉक्यूमेंटों को आप तैयार कर लें। अभी चेकलिस्ट आना बाकी है। चेकलिस्ट के अनुसार आपको क्रम सेट करना होगा। बाकी आपको जो डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे डीवी में वो आपको जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वही आपको लेकर के जाने हैं। सबसे पहले जो एक डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में, वो है आपका स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म ये आपको ऑनलाइन आपने जो भरा था, जो आपने ऑनलाइन भरा है ए मित्र की सहायता से जो आपने भरा था उसके आपने 2 प्रिंट लिए होंगे। ठीक है, आपने इसके 2 प्रिंट लिए होंगे, 2 प्रिंट लिए होंगे और दोनों प्रिंटों को पर आपको जो प्रिंसिपल कोई भी गजेटेड ऑफिसर के आपको साइन करवाना जरूरी है। ध्यान रखें कि एक पर करा करके दूसरे पे फोटोकॉपी आपको नहीं लगानी है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो आपने 2 स्क्रूटनी फॉर्म आपने निकाले थे उन दोनों पर आपको जो ऑफलाइन साइन करवाने हैं, कोई भी गजेटेड ऑफिसर के या प्रिंसिपल के या कोई डॉक्टर के आपको उस पर साइन करवाने हैं। और ध्यान रखना, एक पे साइन करा के दूसरे पे फोटोकॉपी नहीं लगानी है, यानी दोनों पर आपको ओरिजिनल साइन कराने हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं दोनों पर ओरिजिनल जो आपके साइन होंगे सर के ओरिजिनल साइन आपको करवाने हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। काफी सारे साथी एक को ही कर लेते हैं और दूसरे में उसकी फोटोकॉपी लगा देते हैं, फिर बाद में आपको वहां पर समस्या का सामना करना पड़ता है। तो पहली बात तो आपकी ये हो गई कि जो आपने फॉर्म भरा था स्क्रूटनी फॉर्म का उसके 2 प्रिंट निकाल करके दोनों पर आपको साइन करवाने हैं। साइन आप एक ही प्रिंसिपल के करवा सकते हो, वहां पर दोनों के अलग अलग करवाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका अटेशन फॉर्म। आपने अटेशन फॉर्म भरा होगा और वो आपने ऑफलाइन भरा होगा। एक आपने ऑफलाइन भरा होगा और उसकी फोटो आपने अपलोड की होगी। ये आपको पता है कि जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उनको ध्यान होगा कि स्क्रूटनी फॉर्म में आपने एक लास्ट वाला जो कॉलम था उसके अंदर वहां पर आपने एक अटेशन फॉर्म को प्रिंट निकलवा करके उसको भर करके और उस पर प्रिंसिपल के साइन करवा करके और उसको अपलोड किया है। उसकी 2 कॉपी आपको लेकर के जानी है। इसकी भी आपको कितनी कॉपी? 2 कॉपी आप लेकर के जाएंगे। ध्यान रखने, दोनों पर ये नहीं कि एक का ओरिजिनल और दूसरे की फोटोकॉपी, इस तरह से नहीं लेके जाना है। दोनों को आपको ओरिजिनल बनवाना होता है क्योंकि ये ऐसे डॉक्यूमेंट है जो वहां पर जमा होंगे, इस वजह से इनको आपको ओरिजिनल चाहिए। बाकी ज्यादातर डॉक्यूमेंटों की आपको फोटोकॉपी ही लगानी है। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जो आपका है 10वीं और 12वीं, मैं यहां पर दोनों लिख रहा हूं 10 एंड 12। ठीक है, 10 और 12 की मार्कशीट भी आपको लेकर के जानी है। और यदि किसी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग लेकर के जानी है। तो मैं यहां पर दोनों लिख रहा हूं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट अगर दोनों एक हैं तो आपको एक ही लेकर के जाना है और दोनों अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग लेकर के जानी होगी। इसका लास्ट में आप एक स्क्रीनशॉट लेते चलना और उसी अनुसार आपके डॉक्यूमेंटों को आप तैयार करेंगे। इसके बाद यहां पर मैं ओरिजिनल शब्द और लिख रहा हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इनको आपको ओरिजिनल बनवाना है। ठीक है, इन्हें आपको ओरिजिनल ही बनवाना है, इस चीज का ध्यान रखें। 2 आप बनाएंगे तो दोनों पर आपको अलग अलग साइन करवाने हैं। हाँ, साइन आप एक ही प्रिंसिपल के करवा सकते हो और यदि जैसे आपने अपलोड उस समय जब अपलोड किया था उस समय उस पे प्रिंसिपल के साइन अलग थे और अब आपने अलग करवा दिए हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बस आपके साइन होना जरूरी होता है। इसके बाद आगे की अगर हम बात करें अगले डॉक्यूमेंट की, चौथे नंबर पर है 12th का चरित्र प्रमाण पत्र। जहां भी आपने 12th की है उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपको जरूरी है।
ठीक है, प्रमाण पत्र जरूर। 12th का, जहां से भी आपने 12th पास किया है उस स्कूल में आप जाएं और वहां से आप चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के आएंगे। इसके अलावा यदि किसी ने 10वीं तक की ही योग्यता भरी है तो आपको 10वीं का चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन पोर्शन की, तो जिसमें है बीए या बीएससी या फिर आपने जो भी आपने बीकॉम, कुछ भी हो सकती है, बीटेक, ठीक है, बीटेक यानी अन्य कोई भी डिग्री जो आपने फॉर्म में भरी हो। यहां पर मेन बात होती है फॉर्म में भरने की। जो आपने मूल फॉर्म भरा था उस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। उस फॉर्म में आपको 2 कॉपी जो आपने डॉक्यूमेंट, जो आपने एजुकेशन भरी है उसके अंदर, उसको आपको लेकर के जाना है। यानी बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक की कोई भी डिग्री, तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की अलग अलग मार्कशीट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अलग अलग मार्कशीट, अलग अलग आपको मार्कशीट लेकर के जानी है। साथ में अगर किसी ने सेमेस्टर से किया है तो फर्स्ट सेम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये आपके सेम, आपने अलग अलग सेम है, आपके सेमेस्टर चले होंगे। जिन साथियों ने सेमेस्टर से पढ़ाई की है उनको अलग अलग सेमेस्टर की आपको मार्कशीट लेकर के जानी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहता है। अब इसमें वही बात हो गई कि आपने मूल फॉर्म में भरा है तो ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्म जो आपको लेकर के जाना है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ फिर मूल फॉर्म की भी बात कर लेंगे। ये मार्कशीट लिखा है मैंने यहाँ पर, इस चीज को मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मार्कशीट प्लस डिग्री, प्लस डिग्री। अब जिनके पास में डिग्री नहीं है वो लेकर के आएंगे प्रोविजनल डिग्री। जिनके पास में डिग्री नहीं है वो प्रोविजनल डिग्री लेकर के आएंगे अपनी कॉलेज से। ध्यान रखना, इसके अभाव में आरएसएसबी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको प्रोविजनल सूची में डाल देगी और प्रोविजनल सूची में डालने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होगा। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये पर हर एक डॉक्यूमेंट की बहुत अहमियत है। जो आपने फॉर्म में भरे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, क्योंकि डीवी में वो सभी आपको देखे जाएंगे। इस वजह से अब यहाँ पर डिग्री ये हो गई, अलग अलग मार्कशीट प्लस डिग्री, या डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री, ठीक है। और ये दोनों ही नहीं है किसी के पास में, तो आप आपकी कॉलेज से इस बात को लिखवा करके लेके आएंगे वहां उस कॉलेज के लेटर पैड पर कि अभी मेरी जैसे डिग्री या मेरी प्रोविजनल डिग्री आ जाएगी, मैं बोर्ड को यानी आरएसएसबी को मैं समय पर जमा करा दूंगा। लेकिन उस चीज को वो कॉलेज वाले उनके लेटर पैड पे लिख के देंगे तो ही मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद है वही छठे नंबर पर अगर हम बात करें तो किसी ने अगर बीएड भर रखी है, किसी ने एमए भर रखी है, ठीक है, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी भर रखा है, उनकी जो फॉर्म में भर रखा है, मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर्म में भरने पर ही है, ये फॉर्म में भरने पर, यानी जो आपने मूल फॉर्म में भरा है तो ही बात करेंगे हम यहां पर, अन्यथा आपको डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं लेके जाने। अगर आपने मूल फॉर्म में 10वीं तक की लिखी है तो 10वीं तक के ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होंगे, ठीक है। अब बीए, बीएड, एमएससी, बीकॉम करने पर, और इसमें वही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की, वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट लेकर के जानी है। और मार्कशीट के साथ साथ, जैसे मार्कशीट के अलावा वही आपको डिग्री, और यहां लिखेंगे आप डिग्री नहीं है तो कौन सी, प्रोविजनल डिग्री, ठीक है। अब कुछ साथी ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने फॉर्म में तो 12वीं तक की दिखा रखी है, लेकिन अब उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म में आगे की पूरी एजुकेशन लिख दी है, यानी जो आपने की है बीए, बीएड। तो ध्यान रखना, जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म में अप्लाई की है, जो आपने भरी है, वो सभी डिग्री आपको वहां पर लेकर के जानी होगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक है मूल फॉर्म, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं अलग से। 6 के बाद 7वें नंबर पर मूल फॉर्म की 2 कॉपी, जो आपने मूल आवेदन फॉर्म किया था एसओसो आईडी पे डला हुआ है। अगर किसी को नहीं भी पता तो आप एसओसो आईडी से डाउनलोड कर लें
मूल आवेदन फॉर्म इसकी आपको 2 कॉपी लेकर के जानी है। ठीक है, इसके भी आपको 2 कॉपी लेकर के जानी है। दोनों प्रिंट आप एक चीज जरूर ध्यान रखें, जो भी आप मार्कशीटों की या डिग्री की जो भी आप फोटोकॉपी करवाएं उसमें थोड़ा सा धुंधलापन ना हो। कभी कभी क्या है, ऐसे भी दुकान पे हम चले जाते हैं जहां पर फोटोकॉपी की मशीन ठीक नहीं हो प्रॉपर, और फिर हम उसको क्या करते हैं, उसी पे फिर भी फोटोकॉपी करवा लेते हैं या प्रिंट निकलवा लेते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रिंट एकदम क्लियर साफ आना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी कुछ नहीं होगी। उसके लिए यदि जैसे किसी की क्लियर नहीं आ रही है तो उसको वहीं पर आपको सुविधा रहती है, उन्हें को तो फोटोकॉपी की आपको दूसरी करवानी पड़ती है। ठीक है, बस वो वहां से उठ करके जा करके फोटोकॉपी कराने की आपको समस्या रहेगी, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि जहां से भी आप फोटोकॉपी कराएं उसको बहुत अच्छे ठीक हो, प्रिंट सही हो, तभी आप उनको करवाएंगे। अब इसका आप यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आगे के डॉक्यूमेंट में बताऊं। 7 डॉक्यूमेंट आपके यहां पर हो चुके हैं। अब इसके बाद देखें आप आगे के डॉक्यूमेंट। 8वें जो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर आता है जाति प्रमाण पत्र। इसको लेकर के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, जाति प्रमाण पत्र, और ये महत्वपूर्ण भी दस्तावेज है। इसके अभाव में बहुत सारे साथियों को प्रोविजन लिस्ट में डाला जा सकता है, इसलिए जाति का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है मुख्य रूप से, वो है जाति, क्योंकि इसके अनुसार ही आपका सिलेक्शन तय होता है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं जैसे SC, ST, OBC और EWS, ठीक है, और MBC, बाकी एक जनरल के अलावा बाकी सारी कैटेगरीज को जाति प्रमाण पत्र का बहुत बड़ा एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है ये। और उसमें आपको ये ध्यान रखना है 4th ग्रेड में जो है DB, इसमें ये आपका 19/4/2025 से पहले का बना हो। एक तो ये ध्यान रखना है कि आपका पहले का वो बना होना चाहिए। अगर पहले का भी बना हो और साथ में क्या हो, 1 साल से पुराना ना हो, 1 साल से पुराना ना हो। आपका 1 साल से भी पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से पुराना ना हो। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका 19 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए, यानी 2024 का हो सकता है, अप्रैल का है तो मार्च का हो सकता है, फरवरी का हो सकता है, जनवरी का हो सकता है, दिसंबर का हो सकता है। लेकिन साथ में 1 साल से पुराना, ये 1 साल से पुराना किन कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं EWS की, OBC की और MBC की। इन 3 कैटेगरियों के लिए है, बाकी SC ST के लिए कितना भी पुराना हो कोई इशू नहीं है। SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये रहती है कि आप डिजिटल आपका बना होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल आपका बना हो तो ज्यादा बेटर है। अब यहां पर अगर इसके पहले का नहीं बना है और हमें पता लगा कि हमने बाद में बनवाया है, यानी 19/4/2025 के बाद, ठीक है, अगर आपने बाद का बनवाया है तो आप चाहे SC कैटेगरी के हो, चाहे ST के हो, चाहे OBC के हो, चाहे MBC के हो और चाहे EWS के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, आपको बाद का शपथ पत्र देना पड़ेगा। बाद बनवाने का शपथ पत्र देना होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर आपका 19 लिखा है ना, 19 अप्रैल 2025 के बाद का यदि बना है, अगर बाद का बना है तो आपको शपथ पत्र देना ही होगा, और शपथ पत्र आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर देना होगा, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर देना होगा। और इसका जो फॉर्मेट कि आपको कैसे बनवाना है, कैसे लिखवाना है, उसका फॉर्मेट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसका जो फॉर्मेट है कि कैसे आपको लिखवाना है, उसका टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, ग्रुप का नाम भी मैं यहां पर लिख देता हूं, विक्रम मैथ्स सर गनीपुर। ठीक है, विक्रम मैथ्स सर गनीपुर, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको मैंने बना दिया है,
कंप्लीट आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे कैसे प्रिंट करवाना है जहाँ पर भी टाइपिंग वाले होते हैं उनसे, और इसको आपको डीवी में लेकर के जाना होगा। तो ये आपका जाति प्रमाण पत्र के लेकर के है, और इसमें यदि किसी साथी को फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट्स करना। साथ में इसमें एक चीज और है जिसको भी मैं नोट के रूप में लिख देता हूं यहां पर, वो ये है कि जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का होना चाहिए, पिता के नाम का। यानी इस चीज का मतलब यह है कि खुद के साथ, ठीक है, स्वयं के साथ में किसका नाम होना चाहिए, स्वयं के साथ पिता का नाम होना जरूरी है। स्वयं के साथ पिता का नाम होना जरूरी है। आप आपके जाति प्रमाण पत्र को उठाना, उसमें देखना कि मेरा जो जाति प्रमाण पत्र है या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है या ओबीसी वाला या एमबीसी वाला या एससी एसटी वाला, चाहे मैं विवाहित हूं चाहे अविवाहित हूं, इस चीज का भी यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि चाहे आप विवाहित हो, ठीक है, चाहे आप अविवाहित हो। अविवाहित का तो कोई इश्यू ही नहीं है ना, लेकिन विवाहित महिला है ना तो भी, अविवाहित को तो मैं हटा ही देता हूं, बाकी विवाहित महिला है तो भी किसके नाम का चाहिए, आप इनको पिता के नाम का ही चाहिए, पिता के नाम का। काफी सारे कंफ्यूजन ये रहते हैं कि जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने पति के नाम का भी जाति प्रमाण पत्र बनवा लेती है, लेकिन आपने 4th ग्रेड के जो विज्ञापन, जो आपकी वैकेंसी आई थी विज्ञापन, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि पिता के नाम का ही आपका जाति और मूल निवास होना चाहिए। लेकिन मूल का ऐसा इशू है कि मूल का कोई उतना ऑब्जेक्शन नहीं होता है, मूल आपका पति का भी चल जाता है और पिता का भी चल जाता है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र में बिल्कुल स्पष्ट है कि पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये बात क्लियर लिखी हुई है, स्पष्ट आपने उसमें हाईलाइट करके और लिखा हुआ है उस लाइन को कि पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी खुद के साथ पति का नाम, ठीक है। तो एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, यही है बस, ठीक है। इसके बाद आगे के डॉक्यूमेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले लें, सारी चीजें मैंने लिखी हुई है इसमें बाकायदा। अब हम आगे बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंटों की ओर। अब जो अगला है 9वें नंबर पर अगर हम बात करें तो ये आता है मूल निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। इसका आपको सीधा ध्यान रखें कि ये पति या पिता दोनों के नाम का मान्य है, पति या पिता दोनों का मान्य, दोनों का मान्य, यानी आपके साथ चाहे पिता का नाम हो चाहे पति का नाम हो, और कोशिश ये रहे कि जहां आपने जो भी आपने 4th ग्रेड का फॉर्म भरा था उस फॉर्म में जो एड्रेस भरा था उस एड्रेस का हमारा मूल निवास होना चाहिए, ठीक है। सेम तो ये है, लेकिन एड्रेस का इतना बड़ा इशू नहीं होता है और काफ़ी लोगों के डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो चुके हैं, तो इसमें मूल निवास का इतना आपको इशू नहीं रहेगा। बस आपका ये होना चाहिए कि आप राजस्थान के निवासी हो और आपके पास में मूल निवास बना हुआ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें इतना एड्रेस का और पिता पति का इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। आगे यहाँ पर हम बात करें तो अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम संस्था का, ठीक है। अंतिम संस्था का मतलब यहां पर सीधा यहां पर यह है कि जहां से आपने अंतिम रेगुलर पढ़ाई की है, जहां से अंतिम रेगुलर पढ़ाई, अंतिम रेगुलर पढ़ाई की है, ठीक है। यानी आपने जो अंतिम जो पढ़ाई की है, चाहे आपने बीए की हो, चाहे आपने बीएड की हो, चाहे आपने एमए की हो, लेकिन रेगुलर वाली, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा, रेगुलर की। अब जैसे काफी सारे साथियों ने कोटा ओपन से की है, तो कोटा ओपन का रेगुलर नहीं होता है, वो तो वैसे भी डिस्टेंस वाली है डिग्री। तो जहां से आपने रेगुलर पढ़ाई की है मैं उसकी बात कर रहा हूं, चाहे आपने बीएड की हो, ठीक है, चाहे आपने बीए की हो, या फिर आपने कुछ भी ऐसे साथी जिन्होंने 12th ही की होगी और कुछ ऐसे भी है जिन्होंने अभी 10th ही की होगी। तो ये अंतिम संस्था आपने जहां से भी की है उसका आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेकर आना है। ये चाहे 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, इसका कोई इशू नहीं रहता है। हाँ, डिग्री जिसकी बात करते हैं प्रोविजनल डिग्री, वो डिग्री आपकी विज्ञापन के अनुसार 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, चल भी जाती है ज़्यादा भी पुरानी भी,
11 है दो चरित्र प्रमाण पत्र आपने अभी बनाए होंगे। ये वही डॉक्यूमेंट है जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसमें हमने अपलोड किए थे, वही डॉक्यूमेंटों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और उन्हीं को सबको एक सेट के रूप में तैयार करके लगभग 40-45 का एक पे वो बन जाएगा पूरा सेट। ऐसे आपको कम से कम 2 सेट तैयार करेंगे, ठीक है, कम से कम आपको 2 सेट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 सेट, 2 चरित्र प्रमाण पत्र जिनमें ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, या तो लेक्चरर के साइन करा लो या प्रिंसिपल के करवा लो या फिर आप किसी डॉक्टर के करवा लो, यानी कोई भी गजेटेड ऑफिसर के आपको यहाँ पर साइन करवाने हैं, ठीक है। और इसके आपको दूसरे सेट में इसकी आपको फोटोकॉपी लगानी होगी, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग 4 बनवाने की जरूरत नहीं है, 2 आप बनवाएंगे। और दोनों पे ध्यान रखना अलग अलग लेक्चरर के साइन होने चाहिए, जो भी प्रिंसिपल लेक्चरर के। हाँ, एक स्कूल के भी मान्य होंगे, एक स्कूल के यदि आप 2 लेक्चररों के साइन करवाते हैं तो वो भी मान्य होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है एक साथ, क्योंकि दोनों गजेटेड ऑफिसर हैं इस तरह, इसलिए। और इसके बाद ये आपका 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपके बन जाएंगे और इन्हीं की फोटोकॉपी आपको दूसरे सेट में आपको लगानी है। ओरिजिनल जो लगाने हैं वो आपको मैंने बता दिया, एक अटेंशन फॉर्म स्टार्टिंग वाला जो हमने सबसे पहले बात की थी, दूसरा अटेंशन फॉर्म यानी एक स्क्रूटनी फॉर्म और एक अटेंशन फॉर्म, ये ओरिजिनल करवाने। इसमें मैं आगे लिख रहा हूं इसको स्क्रूटनी फॉर्म में और एक अटेंशन फॉर्म में। ये 2 फॉर्म है जिसको आपको ओरिजिनल, जिसमें आपको ओरिजिनल यानी 2 कॉपी में आपको तैयार करना है। ये नहीं कि एक में करके दूसरे में फोटोकॉपी लगा दें, इस तरह से आपको नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी दोनों पे आपको साइन करवाने हैं ऑफलाइन, ठीक है, फोटोकॉपी नहीं लगानी है। तो ये हो गया आपका चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर के। अब यहां से आगे हम देखें, ये तो है आपके मेन डॉक्यूमेंट जो कि आपको सभी को बनवाने अनिवार्य है। अब कुछ हैं जो कि सादा पेज पर बनवाने हैं और कुछ को शपथ पत्र हैं जो कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनाने हैं। उन सभी को हम एक साथ देखेंगे ताकि आपको एक कंफ्यूजन ना हो कि सादा पे कौन से बनाने हैं और स्टाम्प पेपर पर कौन से बनवाने हैं। अब यहां पर आप देखें सामान्य कागज पे कौन कौन से बनवाने हैं, उनको हम एक साथ देखते हैं। जो सामान्य कागज पे बनवाने हैं वो एक साथ देख लें, सामान्य या फिर हम इसे कह सकते हैं सादा, सादा कागज पर, ठीक है। अब इस पे देखो कौन कौन से बनेंगे। नंबर 1, सादे कागज पर कौन कौन से बनेंगे, मैं एक साथ लिख रहा हूं। अब यहां पर आप एक साथ देख सकते हैं जो कि आपको सामान्य कागज या सादा पेज पर बनवाने हैं, ठीक है। एक साथ मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना अभी 1 मिनट बाद। संविधान की शपथ, ये सभी को बनवानी है, मैं यहां पर सभी शब्द लिख रहा हूं, सभी को बनवाने हैं, ठीक है। संतान संबंधित घोषणा पत्र, ये सभी को बनवाने हैं, सभी को, विशेष रूप से विवाहित और अविवाहित को, विवाहित या अविवाहित दोनों को चाहिए। सभी भी बनवा सकते हैं, यानी जो डिवोर्स कैटेगरी के हैं वो भी बना सकते हैं। और इसके अलावा विकलांग है, तलाकशुदा है, ठीक है, ये भी बनवा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सभी तो लिखा है, लेकिन साथ में विवाहित और अविवाहित को तो मस्ट है। नमूना हस्ताक्षर सभी को, वचनबद्ध गुटका ये भी सभी को, ठीक है। टीएसपी और नॉन टीएसपी, ये एक ऐसा विषय है टीएसपी नॉन टीएसपी का, ये मैं ये कहूंगा ये मस्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, सामान्य कागज पे इसलिए आप बनवा लें, ठीक है। तो मैंने यहां पर सभी शब्द लिख दिया, बाकी मस्ट नहीं है, लेकिन सामान्य कागज पे इसलिए आप इसे बनवा लेते हैं। और विधवा या परित्यक्ता, जो डिवोर्स महिला है उसको पुनर्विवाह नहीं होने का भी आपको ये एक सामान्य कागज पर एक ये बनवाना है, ठीक है। जो महिला है डिवोर्स या विधवा महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर सामान्य कागज पर पुनर्विवाह नहीं किया जाने का, यानी जो आपका डीवी की दिनांक है उस तक मैंने अभी तक कोई विवाह नहीं किया है,
ठीक है, उसको प्रमाणित करने के लिए वो एक फॉर्मेट डला हुआ भी है जो कि आपने स्क्रूटनी फॉर्म में भरा भी होगा, उसको आपको लगाना होगा। ठीक है, तो इसका आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लें कि सामान्य कागज पे जो बनने वाले हैं वो ये है। ठीक है, सामान्य कागज के क्लियर। अब इसके बाद देखें कुछ और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं, यानी शपथ पत्र कौन कौन से आपको बनवाने हैं वो भी आप एक साथ देख लें। कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट हैं जो कि जैसे विधवा महिलाओं को बनाने हैं। यहां पर मैं 13 नंबर लिख रहा हूं, 13-14 होगा कोई सा। जैसे विधवा महिला है उसके लिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। जो विधवा महिला है उसके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है, यानी जो डीवी में मुख्य रूप से जो काम आने वाला डॉक्यूमेंट है वो है पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। इसके बाद दूसरा अगर हम अगली बात करें तो जो डिवोर्स महिला यानी परित्यक्ता, जो परित्यक्ता महिला है उसके लिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है उनका डीवी के लिए वो है डिक्री। ठीक है, और डिक्री ध्यान रखना 19/4/2025 से पहले की हो, पहले की हो। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप। 19 अप्रैल 2025 फॉर्म की लास्ट डेट थी, उससे पहले का आपका डिक्री होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उसका शपथ पत्र बनवाना होगा, बाकी कोई इश्यू नहीं आता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो विधवा हो गई, परित्यक्ता हो गई, विकलांग। एक विकलांग है, उसमें भी यदि आप विकलांग में भी अलग अलग कैटेगरी हैं, तो विकलांग में हो तो आपको यूडीआईडी कार्ड है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जो भी आपके पास कार्ड है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इस चीज के लिए जरूर ध्यान रखें कि डीवी में भाई आपका विकलांग कोटे से चयन हुआ है तो मुख्य रूप से आपको विकलांग का यूडीआईडी कार्ड होना जरूरी है। ठीक, ध्यान रखें, नया भी बनवा लें आप, क्योंकि अगर ज्यादा पुराना हो गया है तो उस चीज का आपको देखना है। इसके अलावा अगले जो आगे डॉक्यूमेंट है उनकी हम बात करते हैं आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड की हम बात करेंगे तो आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। साथ में अगले पे लिख देता हूं मैं, कम से कम 15 फोटो। ध्यान रखना ये फोटो आपकी नवीनतम होनी चाहिए, यानी आपकी न्यू फोटो होनी जरूरी है। ठीक है, आप नई खिंचवा लें ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये आप आगे आपको ज्वाइनिंग के समय भी आपको इन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डीवी में तो आप इनका करेंगे। इसके अलावा काउंसलिंग में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई डीवी होगा, डीवी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपको जहां भी आपकी जगह होगी वहां पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये तो है आपके कुछ सामान से, और अब हम देखेंगे इसके बाद इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनकी इनको आवश्यकता लग रही है। अब इसके बाद अब है आपके शपथ पत्र। शपथ पत्र मैं एक साथ लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए कि कौन कौन से शपथ पत्र आपको बनवाने होंगे। अब यहां पर आप लास्ट देख लें कि शपथ पत्र आपको कौन कौन से बनवाने हैं। अब शपथ पत्रों को आप भी एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर शपथ पत्र जो कि आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवाने हैं। पहला है सामान्य घोषणा पत्र, ये सभी को बनवाना होगा, जितने भी आप कार्मिक हैं, चाहे किसी भी कैंडिडेट, कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो विधवा, डिवोर्स, विकलांग, एनी कैंडिडेट। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट हो सबको ये बनवाना है। तो यहाँ पर सभी लिखा है। अविवाहित वाला तो क्लियर लिखा हुआ है अविवाहित वाला, तो ये केवल किसको बनाएंगे, केवल अनमैरिड, केवल अनमैरिड वाले ही इसको बनवाएं। ठीक है, विवाहित वाला तो इसको केवल मैरिड वाले बनवाएंगे, ये क्लियर लिखा हुआ है ये चीजें इसके अंदर। केवल विधवा तो केवल विधवा वाले इसको बनवाएंगे। ठीक है, केवल परित्यक्ता केवल उन्हीं को बनवाना है ये। ठीक है, इसके बाद है स्क्रूटनी फॉर्म में गलती का। अब ये किसी को भी हो सकती है, जिसके भी स्क्रूटनी फॉर्म भरने में चाहे आपका मार्कशीट के रोल नंबर गलत डल गए हो आपने, या आपके कोई भी आयु गलत डल गई हो किसी ने, और इसके अलावा किसी ने एड्रेस गलत भर दिया हो, एनी जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको आप एक साथ, भाई 4-5 समस्याएं हो सकती हैं स्क्रूटनी फॉर्म में गलती भरने में। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल गए हैं या गलती से दूसरा अपलोड हो गया है, ये सारी जो भी आपकी कमियां हैं स्क्रूटनी फॉर्म की, वैसे मैं आपको बता दूं स्क्रूटनी फॉर्म में जो कमी होंगी उनके लिए आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर आपको सुधारने का मौका मिलेगा। मैं सिर्फ आपकी खुद की सुरक्षा के लिए और पूरी तरह से फ्री माइंड होकर के अगर आप डीवी कराएंगे तो उसके लिए आपको
स्क्रूटनी फॉर्म में कोई गलती होती है तो उसके लिए भी आपको शपथ पत्र बनवा लेना। ठीक है, शपथ पत्र आप बनवा लेना। और शपथ पत्र जैसे आपकी 4 गलतियां हैं तो शपथ पत्र में पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप लगा करके एक साथ ही एक ही शपथ पत्र में आप उनको ऐड कर दोगे, ताकि डीवी में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। अन्यथा वहां पर डीवी में 4 लोग बैठते हैं और 4 लोगों में से किसी एक ने भी ये कह दिया कि नहीं इसमें ये गलत भरा है आपने स्क्रूटनी फॉर्म, या फिर आपके नंबर यहाँ पर गलत है, तो आपको एफिडेविट देना होगा। तो वहां पर आपको ज़्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि वहां पर पहले भीड़ काफ़ी रहेगी और फिर आपका जो शपथ पत्र बनवाने में समय लगता है भाई 15 से 20 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि पूरी भाषा उसमें लिखवानी होती है। तो और फिर भीड़ में आपको और भी ज़्यादा समय लग सकता है। इस वजह से इस चीज़ को भाई 150 रुपये मुझे पता है कि खर्च होंगे इस समय इसके एक्स्ट्रा, लेकिन अगर आपकी गलती है तो आपको ये बनवा करके लेके जाएं ताकि आप बिल्कुल सेफ फील करो। इसके अलावा एक है आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, जो आपकी डिग्री या मार्कशीट है उनमें अगर आपके नाम में मिस्टेक हो, भाई नाम में भी मिस्टेक हो सकती है, नाम में मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, नाम में भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। दूसरी बात, इसमें वर्तनी अशुद्धि भी हो सकती है, वर्तनी अशुद्धि यानी किसी की मात्राओं में भी गलती हो सकती है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है सूरज और कुछ सही नाम क्या है सूरज, तो ये इस तरह से जो ऊ की मात्रा है, स्पेस की समस्या है, स्पेस जो उसमें बीच में गैप है उसकी भी अगर आपकी समस्या है तो उन सभी के लिए आपको भाई चाहे आपकी कितनी भी डॉक्यूमेंटों में भाई 10वीं में मिस्टेक हो गई है, 12वीं में भी हो गई है, उसके बाद बीए में किसी एक मार्कशीट में हो गई है, तो 3 मिस्टेक हो गई माना इसको, तो तीनों का आपको 3 बार नहीं बनवाना, आपको तीनों के लिए एक ही शपथ पत्र बनवाना है। तीनों के लिए आपको एक ही शपथ पत्र बनवाना है, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, मतलब आपके एजुकेशन जो डिग्रियां हैं उनमें कोई गलती होती है तो भी एक शपथ पत्र बनेगा ओवरऑल, और स्क्रूटनी फॉर्म में कोई गलती है चाहे वो एक गलती हो चाहे 3-4 गलती हो, वो सभी के लिए भी आपको एक ही स्क्रूटनी फॉर्म में आपको एक ही शपथ पत्र आपको बनेगा। तो इस तरह से आप यहां पर बना सकते हैं। और इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप बिल्कुल पूरी तरह से फ्री माइंड रहें कि आगे क्या है। डॉक्यूमेंट हमने सारे देख लिए थे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सभी का आपको 2 सेट आप तैयार करेंगे, सभी डॉक्यूमेंटों का 2 सेट आप प्रॉपर तैयार करने के बाद में अब आपके पास आगे की क्या प्रक्रिया है, अभी आपको वर्तमान में क्या करना है। अभी आपको एक लिस्ट है, पहले तो आपको ये पता होगा कि आपका डीवी है वो मंडल वाइज होगा, मंडल वाइज। मंडल वाइज का मतलब टोटल मंडल कितने हैं, 9 मंडल है। ठीक है, 9 मंडल आपके टोटल हैं। अब इनमें से जैसे मंडलों की भी बात करें मैं तो एक तो जयपुर मंडल हो जाता है, दूसरा अगर आप मंडल की बात करें, ठीक है, सारे मंडल भी मैं लिख देता हूं एक बार। यहां पर टोटल 9 मंडल हैं और 9 मंडल में आपको मंडल अलग है, संभाग अलग होते हैं, संभाग अलग है, ठीक है, मंडल अलग है। तो इस चीज के लिए आप देखें यहां पर, क्योंकि शिक्षा में जो मंडल है वो 9 है, यानी जयपुर मंडल है, जैसे जयपुर में जयपुर आ गया, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, दौसा आ गया, इसके अलावा अलवर आ गया। ठीक है, भरतपुर में है यहां पर भरतपुर आ गया, इसके अलावा आ जाता है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, कोटा में है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, अजमेर में है अजमेर, इसके अलावा है नागौर, और नागौर के बाद यहां पर जो आता है वो है भीलवाड़ा, टोंक, ये इसके अंदर आते हैं। पाली में भी है पाली, जालोर, सिरोही, पाली, जालोर, सिरोही। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे मंडलों की मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखी है, जिसको आप देख लेना कि कौन से मंडल में कौन से जिले आते हैं। बाकी ज़्यादातर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और इसके बाद अब इन मंडलों पर आपको करना क्या है, जैसे आपका डीवी का शेड्यूल जारी होगा, यानी टाइम आपके रैंक के अनुसार, आपके रोल नंबर के अनुसार उसको अच्छे से देखना है, तय समय पर आपको उपस्थित होना है। उसका भी शेड्यूल आपको जारी कर चुके हैं।
अगर कोई डीवी में अनुपस्थित भी रहता है तो उसके लिए भी उन्होंने समय दे रखा है, उसकी भी बात वहाँ पर कर रखी है। तो आपको 9 मंडल पर, ये जो मंडल है उस पर आपको लगभग 9:30 बजे उपस्थित होना है। ठीक है, 9:30 बजे का टाइमिंग आपको लगभग मिलेगा। और बाकी उसमें जो आपका डलेगा, जो लिस्ट डलेगी पूरी कि इतने कैंडिडेटों का इस मंडल पर है, क्योंकि काफ़ी का जिला भी चेंज हो गया ना। मंडल तो आपके उसी हिसाब से बन रहे हैं 33 जिले के हिसाब से, लेकिन अब जिले 41 जिले हो गए हैं, उसके अनुसार आपको जो आपका डीवी का जो है कि किसका कौन से मंडल में डीवी होगा, उसके बारे में अलग से गाइडलाइन आएगी। और आपकी जो लिस्ट आएगी उसमें भी आपको वहाँ पर क्लियर मिल जाएगा कि हाँ कि मेरा जयपुर मंडल में ही होगा। और इसके बाद जैसे ही आपका डीवी होगा, डीवी कंप्लीट होने के बाद में कुछ दिनों के बाद में, जैसे अप्रैल में इलेक्शन है तो इलेक्शन के पंचायत चुनाव के, उसके बाद में आपको फाइनल आपका रिजल्ट जारी होगा। और रिजल्ट जारी होने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि जुलाई वाला जो स्टार्ट होगी स्कूल, उस समय आपको सभी को पोस्टिंग दे दी जाएगी। काफ़ी लोगों का एजुकेशन डिपार्टमेंट है और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है, आरपीएससी आरएसएसबी के भी आपको मिलेंगे। तो इनमें वही बात है कि अगर आपको आगे की जो एजुकेशन की पढ़ा है, आगे कुछ भी तैयारी करनी है तो एजुकेशन बेस्ट रहेगा। बाकी तो ऐसा नहीं कि कोई डिपार्टमेंट ख़राब हो, सभी डिपार्टमेंट अच्छे होते हैं। और लेकिन ये चीज़ें हैं कि एजुकेशन में आपको ये जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मौका मिलता है। और अगर आप में योग्यता है तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर भी स्कूलों में क्लास ले सकते हैं। 1-2 क्लास लेने पर आपकी कोई इतना कोई ज़्यादा हानि भी नहीं होती है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी डीवी के लिए बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट है, इनके आप 2 सेट तैयार करेंगे, फ़ोटो आप लगा लेना। इसके अलावा जो आपके जो अटेंशन फॉर्म है उसके में जो फ़ोटो आपको चिपकानी है, स्क्रूटनी फॉर्म का जो प्रिंट निकाला था आपने, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो थोड़ी दिक्कत रहेगी आपको। स्क्रूटनी फॉर्म है उसका जो आपने प्रिंट लिया था, स्क्रूटनी फॉर्म का जो आपने प्रिंट लिया था, प्रिंट भी कितने 2, ठीक है, 2 प्रिंट आपने लिए थे। उनमें एक है प्रपत्र नंबर 3 और एक आपको है अटेंशन फॉर्म में, जो आपका अटेंशन फॉर्म है उसमें। ये दोनों का ध्यान रखना आपको। प्रिंट वाले की बात कर रहा हूं, इसमें 10वीं एपेरिंग वाले, जिनकी 10वीं भी अभी क्या चल रही है, एपेरिंग में चल रही है, उनको ये प्रपत्र 3 भरना है। प्रपत्र 3 भरना है, प्रपत्र 3 भरना है। यानी जिन्होंने जब ये फॉर्म भरे गए थे उस समय उनकी 10वीं चल रही थी और एग्जाम से पहले उनका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो उनको यहां पर प्रपत्र 3 को भरना है, बाकी और किसी को नहीं भरना है। बाकी को खाली रखना है, बाकी को खाली रखें। इसके अलावा अटेंशन फॉर्म है, इसमें आपको एक फोटो है, यहां पर आपको दिख रही होगी, फोटो के लिए भी दे रखा है। इसमें आप स्वयं की फोटो लगाएंगे। ठीक है, स्वयं की फोटो लगाएं और इसके साथ साथ में इस फोटो पर आपके साइन करने हैं। देखो, इस फोटो पर आपके साइन ऐसे क्रॉस साइन करने हैं, आपको क्रॉस साइन करने हैं। जो भी आपके साइन होंगे उसको आधे बाहर और आधे अंदर आपको साइन करने हैं, क्रॉस साइन। ध्यान रखना, दोनों पर 2 प्रिंट निकालोगे, 2 फोटो आपको लगानी है, 2 बार आपको साइन करने हैं। ठीक है, और यहां पर इस अटेंशन फॉर्म में, ये प्रिंट वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऑफलाइन वाले में तो कराएंगे हम। अटेंशन फॉर्म में लास्ट में आपको सभी को, लास्ट में सभी को प्रिंसिपल के, ठीक है, प्रिंसिपल के या फिर कोई भी गजेटेड ऑफिसर के, ठीक है, कोई भी गजेटेड ऑफिसर के, चाहे वो डॉक्टर हो, लेक्चर हो और हेडमास्टर हो, ठीक है, इनके आपको वहां पर क्या करवाने हैं, साइन करवाने हैं। ये सभी को करवाने हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और बस ये आपके पूरे डीवी की पूरी जो डाटा थी वो मैंने कंप्लीट कर दी है। और इसके बाद यदि आपको कोई समस्या आती है फिर भी कोई डॉक्यूमेंटों में लेकर के, ठीक है, तो आप वो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत।